नमस्ते प्रिय छात्र। कक्षा 6 विषय हिंदी कया 8वीं राजा का हिस्सा। बहुत सुंदर सी कहानी है बच्चों, आप घर पर भी पढ़ना, यहाँ पर भी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको मज़ा आएगा कहानी पढ़ने में। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना माने घूम रहे थे। वे राजधानी में बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही, अर्थात एक बैल था और एक बैल की जगह उसकी पत्नी थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि बैल की जगह स्त्री है, बराबर है। राजा आए हैं और राजा उस किसान से बात कर रहे हैं और उसकी मदद भी करेंगे, बराबर है। स्त्री है, राजा बात कर रहे हैं किसान से। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। किसान ने कहा, मेरा एक बैल मर गया है, अगर हल नहीं जोता तो फसल कैसे उगेगी, और फसल नहीं होगी तो मैं खाऊंगा क्या? उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए और वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम्हें बैल ला दो, तुम ही बैल ला दो। किसान ने कहा कि जितनी देर तुम बैल लाओ उतनी देर मुझे मेरा काम रोकना पड़ेगा, बराबर है, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा, अर्थात तुम्हारी पत्नी की जगह पे आ जाऊंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी तो राजा से भी दयालु और श्रेष्ठ निकली। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ, दुखी हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, हे राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हमारे इस देश के, हमारे इस जगह के आप राजा हो, प्रदेश के। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। वाह भाई वाह! बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। कैसा राजा होगा, कैसा उसका श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा कि जहाँ राजा ने हल चलाया था वहाँ मोती उगे थे।
किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारी मोती इकट्ठे की और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान उससे भी ज़्यादा ईमानदार था। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कितना ही सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें कितनी सारे सीख मिलती है कि राजा प्रदेश का राजा था, फिर भी वह बैल की जगह खेत में बैल की जगह जूतते हैं और काम करते हैं। परिश्रम ही पारसमणि है, परिश्रम करना चाहिए, ये एक बात समझ में आती है। फिर दयावान दयालु राजा, कितना दयालु था कि अपने दोनों बैल दे दिए। पत्नी भी इतनी दयालु थी। तीसरा ईमानदार। फिर नम्र था राजा कि किसान की बात सुनकर जरा भी उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं तो राजा हूँ, मुझे ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया। तो नम्र स्वभाव वाला था। फिर आप देख सकते हैं ईमानदार किसान कितना ईमानदार था। राजा भी बहुत ईमानदार थे कि मोती उनके मेहनत से उगे थे, फिर भी वह राजकोष के लिए, गरीब प्रजा के लिए इसलिए इस कहानी से हमें भरपूर सीख मिलती है जो हम ले सकें। तो बच्चों, ये कहानी जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना। जितनी बार पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। 2 बार तो अवश्य पढ़ना, बराबर है। अब शब्दार्थ देखते हैं। प्रजावत्सल माने प्रजा प्रेमी, स्वयं माने खुद, यथासंभव जो संभव है, भ्रमण माने घूमना, अत्याचार तो जुल्म, पुनः तो फिर से, दोबारा तो थकावट, पुनः तो फिर से और दोबारा। थकावट माने थकना, कमज़ोर माने निर्बल और अशक्त, दिक्कत माने बाधा और परेशानी, उम्दा किस्म तो उत्तम प्रकार। इस प्रकार यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। बराबर है बच्चों। अब अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। बराबर है। तब तक के लिए आप घर में रहिए, कहानी पढ़िए, खुश रहिए। बाय बाय।